जीतिया व्रत कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवतवाहन था। वह सभी पर दया करते थे। जीवतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का सारा कारोबार, राज्य का सारा भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवतवाहन को मल्यावती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन वहां काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए दिखाई दी। जीमूतवाहन भगवान ने उनसे रोने का कारण पूछा। पूछने पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राजगरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वह गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर गरुड़ को बलि के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर के जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहाने की आवाज सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन उनका परिचय पूछा तो जीमूतवाहन ने पूरा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक ये मनुष्य है जो कि दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहे हैं, और एक मैं हूँ जो देवताओं के संरक्षण में हूँ, किंतु फिर भी दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावनाओं और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। अब आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से
नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही संतान की रक्षा के लिए हर मास भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर जीमूत वाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा करके इन कथाओं को जरूर सुने। जरूर सुनना भी चाहिए। संतान पर कभी कष्ट नहीं आता और नहीं आएगा। जय गौरी शंकर, जय महादेव, जय जीतवाहन भगवान की, जय जीतवाहन भगवान की, जय जीतवाहन भगवान की। सब्सक्राइब दिस चैनल।